विदेश यात्रा की बात करते हैं, क्योंकि विदेश यात्रा इन दिनों देश की चर्चा की वजह बनी है, हेडलाइंस में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात और अमेरिका ईरान वॉर के बीच दुनिया पर संकट तो है ही। अब इस संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विदेश की यात्रा करने से बचने की सलाह दे दी है। और भी कई अपील हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, लेकिन विदेश यात्रा की जो अपील थी, इसी बीच राहुल गांधी, जो कि अक्सर अपने विदेश दौरों की वजह से चर्चा में रहते हैं, वो बीजेपी के निशाने पर आ गए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक ऐसा बही खाता पेश कर दिया गया जहां राहुल गांधी के विदेश दौरों का खर्च उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा नजर आया। अब क्योंकि जो मामला सामने आया है वो है उनकी 54 विदेश यात्राओं को लेकर, जिसका कुल अनुमानित एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च लगभग 60 करोड़ रुपए रहा। अब इसमें 20 सबसे महंगी यात्राएं थी, जिसकी लागत अपने आप में क्लोज टू 40 CR है। ये अनुमान फर्स्ट क्लास के हवाई किराए, स्टाफ के लिए बिजनेस क्लास, निजी चार्टर, 5 स्टार होटल, 3 से 4 यात्रियों के दल और सिक्योरिटी के खर्च पर आधारित है। अब अगर राहुल गांधी की इनकम की बात की जाए, यानी वो कमाते कितना है, तो 10 साल में उनकी कुल इनकम 11 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा रही। इसी सिलसिले में बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोर्चा संभाला और राहुल गांधी की विदेश यात्रा का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रिलीज कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा यह किया कि 54 यात्राओं में करीब 60 करोड़ रुपए का खर्च आया, जो कि उनकी इनकम से कहीं ज्यादा है। अब राहुल गांधी की इन विदेश यात्राओं के खर्च का हिसाब लगा तो कानूनी तौर पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामने आते हैं, जिसमें पहला ये कि बिना परमिशन के फॉरेन हॉस्पिटैलिटी स्वीकार की गई, जो कि FCRA की धारा 6 का वायलेशन है, या फिर घोषित इनकम में यात्रा के खर्च का जिक्र नहीं किया गया, जो आयकर अधिनियम की धारा 59A के तहत कर चोरी का मामला बनता है, या फिर अनडिस्क्लोज्ड गिफ्ट्स, या फिर फॉरेन करेंसी का मामला है। तो इस पर ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत काले धन का सवाल भी उठता है। अब ये तीनों ही मामले अपने आप में गंभीर भी हैं, क्योंकि अगर इन यात्राओं का खर्च फॉरेन फंडिंग से हुआ तो उसके लिए गृह मंत्रालय से पहले लिखित परमिशन लेनी जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी के बही खाते की किसी भी यात्रा के लिए ऐसी किसी इजाजत की बात नहीं मिली। अब अगर राहुल गांधी ने इन फॉरेन ट्रिप्स के लिए पर्सनल फंड खर्च किए तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न और चुनाव आयोग या फिर लोकपाल के पास होनी चाहिए, जो कि रिकॉर्ड में नदारद है। और इन दोनों पेज को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे 2 विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। तो संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए बताया कि बीते 10 असेसमेंट ईयर में उनकी कुल घोषित आय 11 करोड़ रुपए रही, और इसके ठीक ऑपोजिट जो उनके विदेश दौरे रहे उसका खर्च 60 करोड़ रुपए का बैठता है। अब बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी अपनी कमाई से कई गुना ज्यादा पैसा विदेश यात्राओं पर खर्च कर रहे हैं, तो फंडिंग कहां से आती है? यहां पर साल 2015 की एक ट्रिप पर खास तौर पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने साल 2015 की एक ट्रिप का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी को काउंटर किया। पात्रा के मुताबिक 2015 में राहुल गांधी साउथ ईस्ट एशिया गए थे, जहां एक ही ट्रिप पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब दिलचस्प बात यह है कि उस साल राहुल गांधी के साल भर की घोषित आय सिर्फ 86,55,000 रुपए की थी। अब यहां पर उन्होंने अपने पूरे साल की कमाई से 5.2 गुना ज्यादा पैसा महज एक विदेश यात्रा पर खर्च किया। बीजेपी ने इसे गैप बिटवीन डिक्लेयर्ड इनकम एंड ट्रैवल एक्सपेंडिचर करार दिया। अब नियम यह कहता है कि हर लोकसभा चुनाव में जमा किए गए फॉर्म 26 के एफिडेविट में पद पर बैठे हुए शख्स की साल दर साल की इनकम टैक्स रिटर्न से हुई इनकम का ब्यौरा दिया जाता है।
अब इसमें राहुल गांधी की इनकम भी निकल आई। 2013-14 में राहुल गांधी ने अपनी इनकम 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा दिखाई। 2014-15 में 95 लाख से ज्यादा, 2015-16 में 86 लाख से ज्यादा, फिर 2016-17 में 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा और 2017-18 में 1 करोड़ 11 लाख इनकम दिखाई गई और फिर साल 2018 से 19 में 1 करोड़ 20 लाख इनकम दिखाई गई है और फिर 2019 से 20 में 1 करोड़ 21 लाख और 2020 से 21 में 1 करोड़ 29 लाख, 2021 से 22 में 1 करोड़ 31 लाख, फिर 22 से 23 में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा इनकम दिखाई। अब यानी कि ये सारे के सारे टोटल 10 साल का आंकड़ा है, जिसमें 11 करोड़ अगर आप इसका जोड़ करेंगे तो वो बनता है, जबकि जो यात्रा पर एक अनुमानित खर्च है 60 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि इनकम से 6 गुना ज्यादा। अब सवाल यह है कि क्या इन यात्राओं का ब्यौरा सार्वजनिक पटल पर आएगा या ये मुद्दा महज एक राजनीतिक वार पलटवार तक सीमित रहेगा। बीजेपी ने आंकड़ों के इस गणित के जरिए राहुल गांधी की आय और उनके खर्चों के बीच की एक बड़ी खाई को उजागर करने की कोशिश की। अब ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि नियमों और पारदर्शिता की कसौटी का है। जैसा कि कहा जाता है, सनशाइन इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, यानी पारदर्शिता के हर संदेह का सबसे बड़ा समाधान यही पारदर्शिता होती है, किसी भी संदेह का समाधान। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इन गंभीर कानूनी और आर्थिक सवालों पर अपनी सफाई में क्या दलीलें पेश करती। फिलहाल इन 54 यात्राओं का हिसाब किताब देश की सियासत में एक नई बहस को जरूर छेड़ चुका है।